ये ठीक हमारी ब्रह्म विद्या वेदांतों नाम उपनिषद प्रमाण। वेदांत के नाम से उपनिषद ही हमारा प्रमाण है। और हमारी परंपरा में हम कोई बात कहती होती है तो उसके पंच अवयव से सिद्ध करते हैं। वो पंच अवयव में प्रतिज्ञा है, हेतु है, दृष्टांत है, उपनय है और निगमन। तो एक पंच उसके अवयव हैं, 5 अंग हैं। कोई बात आपको कहना है, कोई सिद्धांत कहना है तो 5 तरीके से आप उसको सिद्ध करिए, तब वह स्वीकार्य होगा। समग्र वेदांत का, पूरे वेदांत का, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मणि, प्रश्नांतरी, इसकी प्रतिज्ञा है कि वो कौन सा एक तत्व है जिसको जान करके सब कुछ जान लिया जाता है। ये हमारे वेदांत की मूल प्रतिज्ञा है। तस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातम् भवति। इस जगत में हम एक एक चीज को जानते हैं और एक चीज को जानते हैं तो अनेक चीज अज्ञात रह जाती है। क्या कोई एक ऐसा तत्व है जिसको जान करके मैं सर्वज्ञ हो सकता हूं? अगर कोई ऐसा एक तत्व है तो मैं उसको जानना चाहता हूं। और पूरे हमारे समग्र वेदांत की प्रतिज्ञा यही है, उस एक तत्व का निरूपण जिसको जान करके सब कुछ जान लिया जा सकता है। ये हमारी प्रतिज्ञा। हेतु क्या है? तो हेतु ये बताया, इस जगत में आप इतिहास पढ़ सकते हो, भूगोल पढ़ सकते हो, साइंस पढ़ सकते हो, विज्ञान पढ़ सकते हो, लेकिन श्रुति भगवती ने कहा, वेद भगवान ने ऐसा कहा कि अगर कोई ऐसी एक जादूगरी हो, मायावी हो कि पूरे आकाश को एक बलकल वस्त्र बना करके पहन ले, संभव नहीं है, लेकिन ऐसा कोई माया से कर सके। यदा चर्मवद आकाशम, कि पूरे आकाश को एक बलकल चर्म वस्त्र समझ के पहन सके, अगर ऐसा संभव हो जाए किसी दिन, तब उस एक आत्म स्वरूप को जाने बगैर मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी ना वो संभव है और ना इस बिना आत्म ज्ञान के मोक्ष नहीं। अपने इसी स्वरूप को जानना ही लक्ष्य है। जान लिया तो बहुत बढ़िया। देखो श्रुति भगवती ने कहा यही चेत देती तद सत्यमस्ति, न चेत यहाँ देती वही नस्ती। अगर यहाँ रहते रहते उसको जाना तो बहुत बढ़िया, और नहीं जाना तो सब कर सकते। हाँ, एक वृंदावन श्रुति में एक बात हो गई, वहां तो बड़ा जो संवाद है, यादवल्क महाराज कहते हैं काजी, इस संसार में कोई आया, आपको मनुष्य का शरीर मिला और ऐसी परिस्थितियां भी मिली, उसके बावजूद अगर कोई अपने इस अक्षर आत्मा को जाने बगैर इस जगत से चला गया, जो कोई एक अक्षर अगर कोई इस अक्षर तत्व को जाने बगैर यहाँ से चला गया तो वही कृपण है, वही कृपण। इसलिए सभी श्रुतियों में बार बार इस बात को कहा गया कि आत्मा को जान करके ही मुक्ति होती है, अक्षर तत्व को जान करके ही जीव जीवन मुक्ति का आनंद पाता है। इसलिए उस आत्मा को जानना चाहिए। दृष्टांत, तो दृष्टांत के लिए फिर हमारी श्रुति ने कहा, एक समय पर देवर्षि नारद, कोई दृष्टांत नहीं, देवर्षि नारद सरल कुमार की शरण में जाते हैं। महाराज मुझको तो शोक हो रहा है, मुझको तो शोक हो रहा है, और हमने सुना है कि तरह शोकम आप में अभी लगता है कुछ हमने ठीक से जाना। तो सरल कुमार जी ने कहा तुमको जो जो आता है उसको बता दो,
क्योंकि जो तुमको भी आता है और हमको भी आता है उसकी चर्चा करके समय क्यों व्यर्थ करें? जो तुमको आता है और हमको नहीं आता है तो हमारे भीतर कभी जिज्ञासा होगी तो मैं तुम्हारी शरण में आऊंगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं तो उसकी चर्चा करके समय गंवाना ठीक नहीं है। इसलिए तुमको जो जो आता है सब पहले हमको बताओ। और देवर्षि नारद ने पूरा वहां पर विस्तार में बताया, हमको ये विद्या आती है, ये विद्या आती है, ये विद्या आती है। और अंत में सनत कुमार जी कहते हैं सब तुम जानते हो लेकिन जो जानने वाला है उसको क्यों नहीं जाना? जो सबको जानने वाला है उसको तुमने क्यों नहीं जाना? ये हमारा दृष्टांत है कि बिना उस ज्ञाता को अपने स्वरूप को जाने कोई जीव जीवन मुक्ति का आनंद नहीं ले सकता। इसलिए जैसे सनत कुमार के जीवन में हुआ, जैसे श्वेत केतु को उनके पिता ने कहा, वहां पर जहां पर तत्वमसी का 9 बार उपदेश है वहां पर एक बार उपदेश है कि जैसे एक मृतिका को जान करके सभी हट सकोरा कुल्हड़ को जान लिया जाता है, ऐसे इस केतु एक आत्मा को जान करके ही सारे जगत को जान लिया जा सकता है। ये दृष्टांत है। इनके साथ जैसे वहां वैसे हमारे अपने जीवन में है। कोई जीव चाहे जितना प्रयास करे लेकिन जब तक अपने उस सर्वव्यापक आत्मा को नहीं जानता तब तक उसको जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए सिद्ध होता है कि हमारे वेदांत की प्रतिज्ञा है एक उस तत्व का ज्ञान जिसके ज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता। एक बात मतलब बहुत कुछ होता है, बात को सीखते हैं। आपका जो प्रयोजन है साथ, जो हमारा साथ है प्रयोजन, वो अभी प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? जब हम कहते हैं कि तुमको भगवान को पाना चाहिए, जैसे आपने कहा तुमको भगवान को पाना चाहिए, इसका मतलब अभी वो प्राप्त नहीं है। अगर आपने साध्य जो आपका है प्रयोजन उसको प्राप्तव्य माना तो उसमें दो घटनाएं होगी, या तो बाध्य होगा या काव्य होगा, या तो पैदा होने वाला होगा या उसको प्राप्त करना होगा, और दोनों स्थिति में वो अनित्य हो जाएगा। वह अनित्य हो जाएगा क्योंकि आज नहीं है किसी समय पाना है, आज नहीं है किसी समय पैदा करना है। इसका मतलब कि वह अनित्य हो जाएगा। या तस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म। आपका जो परम लक्ष्य है, अगर आपने कहा वो अभी अप्राप्त है और हमको प्राप्त करना है, इसका मतलब वो अनित्य होगा। दूसरी तरफ आपने कहा प्राप्त है, हमको प्राप्त है महाराज, वो तो नित्य प्राप्त है। तो नित्य प्राप्त है तो फिर उपदेश अनर्थक हो जाओगे, फिर तो शास्त्र अनर्थक हो। अगर नित्य प्राप्त है तो उपदेश किसको? तब वहां पर उपदेश दिया, हाँ ये जो आपका अपना नित्य प्राप्त आत्मा ही है, किसी एक अचिंत्य शक्ति के कारण, किसी एक घटना के कारण आप उस नित्य प्राप्त को ही भूल गए, विस्मृत हो गया। दो दृष्टांत दिया भगवान भाष्यकार, भगवान भाष्यकार का क्या था? दो दृष्टांत। एक दृष्टांत दिया उन्होंने कि जैसे स्वास्थ्य आपका अपना स्वरूप है, स्वास्थ्य प्राप्त है, लेकिन किसी कारण से कोई व्याधि आ गई, कोई बीमारी आ गई तो हमारा स्वास्थ्य अनुपलब्ध हो गया। हम किसी वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, उसने हमको दवा दिया तो दवा ने स्वास्थ्य नहीं दिया। स्वास्थ्य तो मेरा स्वरूप है, दवाई ने मेरे भीतर की बीमारी को दूर कर दिया और हमारा जैसा स्वरूप था वैसे हम गए। एक दृष्टांत तो ये दिया और दूसरा दृष्टांत दिया चंदन। चंदन का दृष्टांत दिया कि चंदन में सहज रूप से सुगंध है, लेकिन किसी गीली जगह पर उसको रख दिया जाए आग,
1 महीना 10 दिन पड़ा रहा तो गीली जगह पर उसके संयोग के कारण उसमें बदबू आने लगी। अब करना क्या है, उसके अंदर का जो स्वाभाविक सुगंध है वो छुप गई है। आप उसको थोड़ा सा निकाल करके धुल करके थोड़ा सुखा लो और उसको घिसो, अपने आप उसके भीतर का जो स्वाभाविक सुगंध है वो प्रकट हो जाएगी। चंदन को कहीं से सुगंध प्राप्त नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार से आपका अपना स्वरूप ही सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसको पाना नहीं है, केवल जान। जो हम अविद्या के कारण भूले हैं, अज्ञान के कारण भूले हैं, माया के कारण भूले हैं, उसको जानो और अपने जीवन मुक्ति का प्राप्त करो। अब जानने का उपाय क्या है? जानने का उपाय क्या है? तो उसके लिए श्रुति ने कहा था कि ज्ञानार्थम सर्वमेवान रचे सभी पाणी उसको जानने का उपाय है संतों की शरण में जाओ, श्रवण मनन निध्यासन करो और श्रद्धा भक्ति ज्ञान जो भी उपाय है, जो भी आपको लगता है कि मेरी अविद्या की निवृत्ति में सहायक है, अज्ञान की निवृत्ति में सहायक है, वो सारा उपाय हम करें और अपने भीतर का अज्ञान अविद्या को निवृत्त करें। जीव भाव निज सहज स्वरूप, आपका जो अपना स्वरूप है उसी में अवस्थित हो जाए। यही हमारे शास्त्र का, संतों का, महापुरुषों का यही एकमात्र उद्देश्य होता है। साधक अपने स्वरूप में, जिस समय आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं बस अपना आनंद है और अपना आपा है। तो आज के लोग यजमान लोग हैं, आपके पूरे परिवार को साधुवाद, सभी संतों को नमन और नमस्ते को इसी के साथ बस आप सबसे मिलने का था। ओम नमः पार्वती हर हर। अभी पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से आपने श्रवण किया वेदांत का नाम उपनिषद प्रमाणम। पूज्य महाराज जी ने उपनिषद शास्त्र श्रुति भगवती जो कहती है वो प्रामाण्य है। बड़े गंभीर और बड़े भावपूर्ण विवेचन पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से हम लोग ने सुना, क्योंकि महाराज जी को प्रस्थान करना है इसके चलते, न तो और सुनने की इच्छा हो रही थी। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से श्रवण करना चाहिए। आपने 12 ज्योतिर्लिंग में ज्ञान यज्ञ किया। 12 ज्योतिर्लिंग बद्री, केदार, इधर महाकाल, 2 साल पहले काशी विश्वनाथ, और ये जो ज्योतिर्लिंग है ना पशुपतिनाथ, वहां पर ज्ञान यज्ञ चलेगा। भिन्न भिन्न क्रम रहता है वेदांत का। वहां पर अद्वैत मकरंद के ऊपर पूज्य स्वामी जी का प्रवचन होगा। श्री पुराण है, अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय इत्यादि। जीवन हमेशा नित्य निरंतर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम महाप्रमतव्यम, इस नियम हमेशा रहता है। लखनऊ में 100 छात्र हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। यहाँ सभी जगह पर वटु ब्रह्मचारी हैं। आप आए, आपके चरण में कोटिशा प्रणाम व्यस्त कार्यक्रम में। अब मैं जजमान साहब से निवेदन करूं कि महाराज जी का स्वागत करें। अरे जी महाराज जी पति आ जाओ तो स्वागत करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। थोड़ी सी भजन कर लें।
श्री राम जय राम जय। नीचे गिर गया था।